अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह की दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? नाजरीन, ईद उल अजहा आने ही वाली है। ऐसे में जिन हजरात को मालूम नहीं कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, उन्हें जान लेना चाहिए कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और किन लोगों पर नहीं, क्योंकि जब आपको इस बारे में इल्म होगा तभी तो आप सही तरीके से कुर्बानी कराएंगे। अगर आपको इल्म नहीं होगा कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है तो आप अपने मन मुताबिक कुर्बानी कराएंगे। आपका मन करेगा कराएंगे और नहीं करेगा तो नहीं कराएंगे। और इस तरह से अगर आप पर कुर्बानी वाजिब होगी और आप कुर्बानी नहीं कराएंगे तो आप गुनहगार होंगे। इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि कुर्बानी एक इबादत है और बहुत ही अजीमुस्शान इबादत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कोई है तो वह कुर्बानी है। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा कुर्बानी के अमल को पसंद करता है। कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो कुर्बानी के दिनों में साहिबे निसाब हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिबे निसाब क्या होता है, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। साहिबे निसाब हर उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास इतना रुपए हो जितने में 52.5 तोला चांदी आती है, या फिर 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर सोना हो। कारोबार में इतना पैसा लगाया हो, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ जिसको शामिल करने पर कोई शख्स 52.5 तोला चांदी का मालिक बन जाए, उसे साहिबे निसाब कहते हैं और इस पर कुर्बानी वाजिब है। कहने का मतलब है जो मुसलमान शख्स 52.5 तोला चांदी या इतनी चांदी की कीमत के बराबर रुपया का मालिक है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। फिर चाहे यह रुपया सोने की शक्ल में हो, कारोबार के शक्ल में हो, कैश या बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, यह कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, जैसे कि एक से ज़्यादा मकान, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा फ़ोन, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए करते हैं। इन सभी चीज़ों को काउंट किया जाएगा और इन सभी चीज़ों को काउंट करने के बाद आपके ऊपर जो कर्ज है उसे घटाने के बाद अगर आप 52.5 तोला चांदी के मालिक होते हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने की 5 शर्तें हैं। नंबर 1, आकिल होना, यानी अक्लमंद हो। पागल या मजनू पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2, बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3, मुसलमान होना। नंबर 4, मुकीम होना, सफ़र पर ना होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 5, साहिबे निसाब, 52.5 तोला चांदी या इतनी कीमत का मालिक। औरत पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? अगर औरत के पास भी माल है और वह साहिबे निसाब है तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। बहुत से लोग समझते हैं कि औरतों पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर वह मालदार है तो याद रहे कुर्बानी एक आदमी की होती है। ऐसा नहीं कि आप पैसा मिलाकर एक जानवर लाएं और सबकी कुर्बानी उसी में करा दें। ऐसा नहीं होता, सभी की कुर्बानी अलग होगी। हाँ, अगर जानवर बड़ा है तो उसमें 7 लोगों की कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर जानवर छोटा है तो उसमें सिर्फ एक ही लोग की कुर्बानी होगी। जैसे बकरा, बकरी आदि पर 1 लोग की कुर्बानी होती है, जबकि गायें, भैंसे जैसे बड़े जानवर पर 7 लोगों की कुर्बानी हो जाती है। ज़कात और कुर्बानी वाजिब होने में फ़र्क। ज़कात और कुर्बानी दोनों वाजिब होने के लिए मुसलमान का साहिबे निसाब होना ज़रूरी है, लेकिन दोनों के वाजिब होने में एक फ़र्क है, और वो ये है कि किसी भी साहिबे निसाब मुसलमान पर ज़कात जब वाजिब होता है जब उसके माल का 1 साल गुजर जाता है। यानी जब कोई मुसलमान 1 साल तक साहिबे निसाब रहता है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होता है, जबकि कुर्बानी में ऐसा नहीं है।
اگر آپ قربانی والے دن ہی صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے لیے صاحب نصاب کا 1 سال گزارنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے دنوں میں ہی صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ناظرین، جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔